ओ माय गॉड। ये देखिए छाना था फिर एसी में गिर गया। कभी कभी लाइफ में हमें शॉर्टकट तरीका नहीं भी अपनाना चाहिए, कभी कभी हमें बड़े रास्ते को कबूल करना चाहिए जिससे हम लाइफ में सफलता पा सके। सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो हाजिर हूँ मैं आज एक नए ब्लॉग के साथ और सुबह के 7 बज चुके हैं और ये मैंने चाय भी बना ली है अपने लिए और चाय पी रही हूँ। और अब मुझे करनी है यशी की स्कूल की तैयारी। और यशी तो वही उठने में नौटंकी कर रही है कि स्कूल नहीं जाना है और मुझे भी उसके लिए पूड़ी बनानी है। तो मैंने आटा गूंद दिया है उसके लिए। मैंने कहा पहले चाय पी लेती हूँ, फिर थोड़ा सा मुझे एनर्जी आ जाएगी, उसके बाद मैं काम करूँगी। तो मैंने यशी के लिए कसूरी मेथी और अजवाइन डाल के ये आटा गूंद दिया है। और यशी को जो है आलू पूड़ी बहुत अच्छी लगती है, तो उसके स्कूल के लिए मैं आज यही बना रही हूँ। और ये देखिए यशी को उड़ तो गई है पर पूरा बेड कैसे कर रखा है इसने। और इसका ये है चिप्स, इसको नहीं खाना तो मैं थोड़ी ना खा रही हूँ। अच्छा चॉकलेट नहीं, पहले उठो ब्रश करो। अच्छे बच्ची हो कि गंदी बच्ची हो, सब रिकॉर्ड हो रहा है इसमें। गंदी बच्ची है ना, छी गंदी बच्ची हो। अब यशी के लिए पूड़ी बना देती हूँ, नहीं तो उसके स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। और थोड़ा मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, 2 दिन से हल्का हल्का फीवर जैसा लग रहा है। मुझे भी कहीं जाना था पर ये फीवर की वजह से मैं नहीं जा पा रही, थोड़ा वीकनेस जैसी लग रही है मुझे। और बस क्या बताऊँ, आपको एक नए तरीके से पूड़ी बनाना सिखाऊंगी। जब मैं थोड़ा कम ही पूड़ी बनाती हूँ, जैसे अभी यशी के लिए स्कूल के लिए बनाना है मुझे, तो मैं क्या करती हूँ, मैं कढ़ाई नहीं लगाती हूँ। मेरी जो तावा है वो थोड़ा सा गहरा है, तो मैं इसी में तेल डाल के गर्म कर देती हूँ। एक बार मैंने अपने फ्रेंड को कहा कि मैंने तवे में बनाया है पूड़ी, तो कह के तवे में कैसे बनाया है तुमने, कैसे बनता है, हमारे से तो नहीं बनता है। तो मैंने कहा देखो, फिर उसने देखा कि नहीं तुम्हारा तवा गहरा है तो बन सकता है। तो मैं भी आपको आज दिखाती हूँ। तो ये देखिए पूड़ी मैंने बेल दी है। यहाँ पर मैं क्या करती है, तो मेरी पूड़ी रेडी हो रखी है। ये अच्छी फूलती भी है। अभी मैंने जल्दी से पलटा दिया इसको। तो तवे में भी अच्छी पूड़ी बन जाती है। ये मैंने डाल दी है दूसरी पूड़ी और बस मैंने कलछी का भी यूज़ नहीं किया, बस चिमटे से ही कर रही हूँ। ये देखिए फूल रही है। यहाँ पर क्या बनी है ये, सिंपल डिम्पल या पॉकेट, क्योंकि पॉकेट में ज़्यादा होता है और सिंपल डिम्पल में सिर्फ 2। हाँ तो ये अब उठ गई है, चिप्स खा रही है। और ये मेरी सभी लगभग पूड़ियाँ रेडी भी हो गई हैं। ये देखिए, तो तवे में फूल भी गई है पूड़ी और बन भी गई है। तो यशी का तो टिफ़िन रेडी हो करती हूँ मैं अब। यशी के पापा नाश्ता करके अपने काम के लिए चले गए हैं और यशी भी नाश्ता करके स्कूल के लिए चली गई है। तो बहुत नौटंकी करके हो गई है स्कूल, और उसको 8:30 बजे स्कूल पहुँचना होता है। वो 8:30 बजे घर से निकली है, तो उसकी लेट लतीफ़ी तो कम ही नहीं हो रही है। और मुझे थोड़ा फीवर है, तो इसलिए मैं अपने लिए काढ़े वाली चाय बना रही हूँ। और मैंने साथ ही यहाँ पर घी बनाने के लिए जो मलाई स्टोर की रहती हूँ उसको कढ़ाई में डाल दिया है मैंने। तो आज मुझे करना है बहुत काम। तो फ्रेंड्स, मेरी काढ़े वाली चाय में मैंने काली मिर्च, अजवाइन, अदरक और तुलसी डाल दिया है। सोच रही थी दालचीनी भी डाल दो, फिर ज़्यादा गर्म हो जाता, तो मैंने कहा चलो इतने से ही काम चलाती हूँ। और मुझे बहुत चाय पीने का अमल हो रहा था, काढ़े वाली चाय पीने का। और मैं आपको एक चीज़ भी दिखाती हूँ। मैं जैसे प्रसाद वाले बतासे होते हैं ना जी, प्रसाद वाले बतासे होते हैं, तो मैं इनको चाय में डाल देती हूँ क्योंकि बतासे ज़्यादा हो जाते हैं, कोई खाता नहीं है, अकेले मैं ही कितना बतासा खाऊँ। तो मैं इसको इस तरह चाय में डाल के यूज़ कर लेती हूँ कि कोई चीज़ ख़राब ना हो। और भगवान जी माफ़ करना जो भी है। थोड़ा चाय पी लेती हूँ फिर इसको भी करती हूँ। ये फ्रिज में था तो ठंडा था, तो इसको मैंने ऐसे रख दिया कढ़ाई में कि ये थोड़ा गर्म हो जाएगा तब तक। मेरी काढ़े वाली चाय भी बन गई है और मैंने पूड़ी भी ले ली है, ये देखिए। और मैं हूँ खाना जल्दी से, सब्जी भी बना रखी है बट मेरा सब्जी खाने का मन नहीं कर रहा है अभी। मेरे को बस हो रहा है कि थोड़ा सा चाय पूड़ी खा लूँ, फिर बाकी भी सब काम करना ही है मुझे। तो चलिए फिर हम आपको आगे मिलते हैं और हमारे साथ बने रहिएगा ब्लॉग में।
गैस में चढ़ा के फिर इसको गरम कर देती हूँ। फिर ये थोड़ी देर बाद, मतलब थोड़ी देर बाद क्या, थोड़ा टाइम तो लगता ही है, फिर इसमें से घी बन जाता है। और कुछ लोग जो हैं वो मक्खन निकालते हैं, तो मुझे उतना करना नहीं आता है, तो मैं सिंपल तरीके से बना देती हूँ। यहाँ पर घी बन ही रहा है तो मैं सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ। और एक तो मुझे साइनस की प्रॉब्लम है, और दूसरा मुझे ठंड भी जल्दी लग जाती है, और जिस दिन भी तबीयत ख़राब रहती है ना तो उस दिन मुझे और ज़्यादा काम हो जाता है। एक तो इधर बीच में बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी, तो अभी थोड़ा सा आराम का सोचा, कहीं जाना नहीं है, आराम का जैसे समय आता है तो बस तबीयत ख़राब हो जाती है फिर मेरी। क्या करें, फिर औरतों को तो घर का काम करना ही हुआ, चाहे कितनी भी तबीयत ख़राब हो, करना नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर घी रेडी हो गया है। और मैं एक चीज़ बताती हूँ कि मैंने घी को कम आंच में रखा है, ये देख सकते हैं लो फ्लेम में रखा है, और मैं इधर झाड़ू पोछा भी करती जा रही हूँ। और इसी तरह मेरा काम होता है। एक्चुअली मेरा डंडे वाला जो पोछा है वो ख़राब हो गया है, तो मैंने वाइपर में कपड़ा लगा के इस तरह मैं पोंछ देती हूँ, तो देसी घी जो होता है वो निकल जाए। और क्योंकि बाहर का पता नहीं कितना मिलावटी रहता है, तो मैं घर का जो है वो गाय का दूध है तो उससे बना लेती हूँ घी, तो उससे मुझे ये हो जाता है कि संतुष्टि मिल जाती है कि भगवान जी के लिए जो मैं मंदिर में जो दिया जला रही हूँ वो शुद्ध देसी घी का है। तो मैं पोछा भी लगा लेती हूँ, तो ये थोड़ा ठंडा होता है और मैं लगा लेती हूँ पोछा। तो धीरे आंच में घी बनते बनते मेरा झाड़ू भी लग गया, पोछा भी लग ही रहा है। तो डंडे वाले पोछे से इसीलिए मुझे राहत मिल जाती है, बट वो टूट गया है, तो मैंने कहा चलो मैं अपना देसी जुगाड़ कर लेती हूँ। तो मैं शॉर्टकट अपने बहुत मतलब शॉर्टकट तरीके में बहुत अपनाती हूँ। घी अब ठंडा हो गया है, अब मैं इसको छान लेती हूँ। तो ये है मेरी बाल्टी घी वाली, जिससे मैं पूजा वाला का भी निकाल लेती हूँ, व्रत के लिए भी निकाल लेती हूँ। तो इसको मैं साफ़ जगह पे रखती हूँ कि सही रहिए। एक पंथ दो काज कर रही हूँ, मैंने झाड़ू पोछा भी कर लिया और उधर से मेरा घी भी बन गया है। ये देखिए मैं घी को छान रही हूँ। तो मैं शॉर्टकट तरीके बहुत अपनाती हूँ, जिससे काम करने में आसानी हो जाती है। पर कभी कभी लाइफ में हमें शॉर्टकट तरीका नहीं भी अपनाना चाहिए, कभी कभी हमें बड़े रास्ते को कबूल करना चाहिए, जिससे हम लाइफ में सफलता पा सके। तो घर के छोटे मोटे कामों के लिए हम शॉर्टकट कर सकते हैं, बट कहीं हमें जो हमारा गोल है या लक्ष्य है उसको हमें प्राप्त करने के लिए हमेशा लंबे रास्ते को ही अपनाना पड़ेगा। तो ये तो रही ज़िंदगी को आसान बनाने के कुछ ट्रिक्स, काम करने के कुछ ट्रिक्स, मेरे किचन के ट्रिक्स हैं ये आज के। तो लगभग घी मेरा छनी गया है और तो झाड़ू पोछा भी हो चुका है, तो मुझे बहुत रिलैक्स मिल रहा है झाड़ू पोछा होने के बाद। एक्चुअली मैं पोछा नहीं भी लगाती, पर क्या करूँ, यशी है, घर में बच्चा है तो गंदगी हो ही जाती है। तो कितनी भी तबीयत ख़राब है भाई, घर गंदा नहीं अच्छा लगता है, तो मैंने इसलिए पोछा भी लगा दिया। थोड़ा सा मुझे बहुत रिलैक्स मिल रहा है। तो मेरी फ्रेंड का भी कॉल आया था कि वो आ रही है कुछ काम से, तो बस मैं अपनी फ्रेंड का वेट करती हूँ। और आप हमारे साथ इसी तरह ब्लॉग में बने रहिएगा, आगे का ब्लॉग देखते रहिए अभी। तो फ्रेंड देखिए मेरी फ्रेंड्स आ गई है। जब वो आई तो मैं कपड़ा डालने के लिए छत पे चली गई थी, तो मैं उसके आने की रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई हूँ। तो ये मेरी फ्रेंड यहाँ पर, ये देखिए, हेलो, ये है बीना, और इसको आप थोड़ा बहुत पहचानते भी होंगे अंजू को। तो ये देखिए यशी के लिए इन्होंने चिप्स वगैरह ला रखा है इन्होंने। और अंजू तो बहुत ज़्यादा थक गई है इस अभी लेट गई थी, इसको मैंने भी खड़ा करवा दिया है। मैंने कहा बैठ जाओ, सो जाओ, अच्छा सो जाओ। तो फ्रेंड्स का यही हाल होता है भाई, हमारा आज गप्पा सड़प्पा हो रहा है आज गप्पे मार। और बताओ, हमारे लिए थोड़ी बनाओ चाय। हाँ। कब से आगे बेचारे को मैंने चाय भी नहीं पिलाई, पानी भी नहीं पिलाई है, बस गप्पे में ही लग गए हम चलो। तो फ्रेंड्स मैं अपने दोस्तों के लिए चाय लेकर आ गई हूँ और मैं करती हूँ उनके साथ गप सड़ाका। और आज का ब्लॉग बस मैं यहीं तक के लिए एंड करती हूँ। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।